वोट टू बीजेपी, नो वोट टू बीजेपी, नो वोट टू बीजेपी। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो वो पहले हमको स्टेटहुड दे, बाद में इलेक्शन करे। जो इन्होंने 12,000 डेली वेजर पक्के करने की बात की है बिजली महकमे में, वो इसलिए क्योंकि बिजली महकमे को बेचने की तैयारी की जा रही है। ये जो आज घाटे बताए जा रहे हैं अखबारों में, ये हमको तैयार किया जा रहा है मेंटली। डेली वेजर एक्ट यहाँ पर लागू है, ये एक मिसकंसेप्शन है। डेली वेजर एक्ट लागू हो चुका है लेकिन उसको रिवाइज नहीं किया जा रहा। हमारा राज्य का दर्जा वापस लौटाया जाए, यानी जो 28 महीने पहले हमसे छीना गया था। नो स्टेट बिफोर इलेक्शंस, नो वोट टू बीजेपी, नो वोट टू बीजेपी। अगर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया तो यूटी की तर्ज पर और अन्य पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर का न्यूनतम वेतन एक्ट जो है वो न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। सबसे लोएस्ट वेजेस अगर किसी गरीब मजदूर को ठगा जा रहा है तो वो जम्मू कश्मीर है पूरे हिंदुस्तान में। जो प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे डेली वेजर, उनको जो 5 साल सेवाएं दे चुके हैं, उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए। यहाँ टोल प्लाजाओं का शहर बना दिया, यहाँ पे मंदिरों को शहर को आपने शराब के ठेकों का शहर करके बदनाम कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। जेएंड का स्टेटहुड वापस दो, वापस दो। 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 जेएंड का स्टेटहुड वापस दो। एक मंच पे एक आवाज उठी है कि इलेक्शन से पहले हमारी स्टेटहुड रेस्टोर करे बीजेपी, और प्रधानमंत्री अपना वादा याद करें जो 15 अगस्त को उन्होंने बोला था कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। जो हमारे अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था कि स्टेटहुड दे दी जाएगी। तो स्टेटहुड बिफोर इलेक्शन दी जाए। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो वो पहले हमको स्टेटहुड दे, बाद में इलेक्शन करे। क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है, जो हिंदुस्तान के सर का ताज था, जो रियासत हमारी महाराजाओं ने हमको दी, उस रियासत का जो इन्होंने जो छीना है हमसे, ताज छीना है, तो वापस किया जाए। वरना यहाँ जम्मू में एक नारा चलेगा, नो स्टेट बिफोर इलेक्शंस, नो वोट टू बीजेपी, नो वोट टू बीजेपी। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि यहाँ से माइनिंग माफिया जो है वो बाहर किया जाए। एक ट्रैक्टर अंदर हो रहा है, उसको 50,000 रुपया और जो जुर्माना हो रहा है, और जो एक ट्राली जो लोडर है जो माइनिंग माफिया का, उसको कोई चलान नहीं हो रहा क्योंकि वो माइनिंग माफिया का है। और लिकर माफिया, किसी लीडर ने नहीं मांगा कि हमको यहाँ पे नई शराब की दुकानें खोल के दें, लेकिन ये जो आज की लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, उन्होंने हमको जो ये मंदिरों को शहर को शराबियों का शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शराब के ठेकों का शहर बनाया है, इसका सख्ती से विरोध करते हैं। और हम सबसे पहले हमारी एक ही मांग है, वो है स्टेटहुड। दाखिला अमित शाह जी ने जब इससे पहले जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, उसमें कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के हक में बात कही थी। ये कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं इस बार जब अमित शाह जी ने दौरा किया, डेली वेजर्स में काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन शायद अमित शाह जी उनके बारे में बोलना जो है भूल गए और उनकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं गए, वो अवॉइड कर गए। डेली वेजर एक्ट यहाँ पर लागू है, ये एक मिसकंसेप्शन है। डेली वेजर एक्ट लागू हो चुका है लेकिन उसको रिवाइज नहीं किया जा रहा। वो रिवाइज करने की बात कर रहे हैं हम, वो रिवाइज करें ताकि ये आज की डेट में सबसे लोएस्ट वेजेस अगर किसी गरीब मजदूर को ठगा जा रहा है तो वो जम्मू कश्मीर है पूरे हिंदुस्तान में से सबसे निचले स्तर पे जो है वो हमको दिया जा रहा है। और ये जो इन्होंने 12,000 डेली वेजर पक्के करने की बात की है बिजली महकमे में, वो इसलिए क्योंकि बिजली महकमे को बेचने की तैयारी की जा रही है। ये जो आज घाटे बताए जा रहे हैं अखबारों में, ये हमको तैयार किया जा रहा है मेंटली कि आपके घाटे हैं। ये घाटे पहले भी थे, मैं सिन्हा साहब को याद दिला दूं, ये घाटा पहले भी था, लेकिन सरकार हर चीज जो है फायदे के लिए नहीं करती है। आपने लाखों करोड़ों रुपया पेट्रोल को महंगा करके टैक्स ले रहे हैं, तो एक जगह रियासत को कहीं सहूलियत भी दें। जैसे अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार 300 यूनिट या 200 यूनिट फ्री दे रही है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? आपने तो सिर्फ टैक्स वसूली, यहाँ टोल प्लाजाओं का शहर बना दिया, यहाँ पे मंदिरों को शहर को आपने शराब के ठेकों का शहर करके बदनाम कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। जितनी भी पार्टियों ने आज की बैठक के अंदर हिस्सा लिया, विशेष तौर से टोनी जी का, सैनिक समाज पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी का और राम सेना का, और जितने भी हमारे सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को आज बुलाया गया था, सबने अपनी उपस्थिति दी है। और इस समय हमने 3 कोर इश्यूज पर हम एक साथ चलेंगे, एक आवाज के साथ चलेंगे और आवाज बुलंद करेंगे। वो जम्मू कश्मीर आवाम की आवाज है, वो सबसे पहला है कि हमारा राज्य का दर्जा
वापस लौटाया जाए। यानी जो 28 महीने पहले हमसे छीना गया था और लगातार सदन के पटल पर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये दावा करते रहते हैं, जनता के बीच आकर दावा करते हैं, हमें बताया जाए और जल्द से जल्द हमारा राज्य का दर्जा वापस लौटाया जाए। उसके बाद दो और इश्यूज के अंदर बिफोर असेंबली इलेक्शन, यानी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होने से पहले हमें राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके साथ दो और इश्यूज हमने उठाने का, एक साथ होकर आवाज उठाकर हम एक साथ चलेंगे। वो है कि जो न्यूनतम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जाए। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर न्यूनतम वेतन एक्ट तमाम राज्यों से बहुत कम है, 220 रुपए है मात्र। अगर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया तो यूटी की तर्ज पर और अन्य पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर का न्यूनतम वेतन एक्ट जो है वो न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। और तीसरी हमारी मांग पर सहमति हुई है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे डेली वेजर, उनको जो 5 साल सेवाएं दे चुके हैं उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए। ये 3 मांगों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बैठकों का दौर आज पहली बैठक है, ये बैठकों का दौर लगातार चलता रहेगा। आवाम के जितने भी कोर इश्यूज होंगे उन सबको हम एक साथ आवाज बुलंद कर आड़ उठाएंगे। तो तमाम काफ़ी सारी पार्टीज के लोग यहाँ पर आज एक साथ इकट्ठा होकर ये मांग कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो है वो स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए और साथ ही साथ अगर इस तरह से इलेक्शन से पहले स्टेटहुड को रिस्टोर नहीं किया जाता है तो आने वाले वक्त में बीजेपी को कोई भी वोट जो है वो जम्मू कश्मीर से नहीं मिलेगा। ऐसा इन तमाम जो अलग अलग पार्टियों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनका ये कहना था और इनकी ये एक ही अपील, इन्होंने सेंटर की सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द जो है वो स्टेटहुड को रिस्टोर करके जो है वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। आप लोगों की इस पे क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक कोस्ट न्यूज़ नेटवर्क, जम्मू।